उन्नाव में आदर्श ग्राम सांसद योजना के तहत साक्षी महाराज ने इस गांव को गोद लिया था। गोद लेने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि चूंकि इस इलाके में तमाम फैक्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो जल स्तर था वो लगातार नीचे था और पानी में बहुत ज़्यादा जो है जो दिक्कतें हैं वो आती थी। खास तौर से फ्लोराइड की जो मात्रा थी उसमें भी तमाम जो कई बार ऐसा होता था कि पानी बहुत दूषित होता था। लेकिन उसके बाद अब आप तस्वीर देख सकते हैं कि हर घर में आप नल जो है वो देख सकते हैं और यहाँ पर इस समस्या का जो है निदान कराया गया है। तमाम जो लोग थे वो काफ़ी परेशान रहते थे। खेती के लिए भी पानी का जो इंतज़ाम है वो नहीं हो पाता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर तमाम घरों में जो जल की समस्या थी वो फिलहाल ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। 2016 में जब साक्षी महाराज ने यहाँ पर आकर इस गांव को गोद लिया था तो उसके बाद से ही इस विषय पर यहाँ पर काफ़ी काम किया गया, क्योंकि आसपास तमाम फैक्ट्रीज हैं और चमड़े की। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। की फैक्ट्री होने की वजह से यहाँ पर जो पानी का जो पूरा किल्लत थी वो हमेशा इस गांव में देखी जाती थी। ऐसे में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम घरों में नल की स्थिति है, इसके साथ साथ हैंडपंप जो है वो दिखाई पड़ रहा है और तमाम जो ग्रामीण हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। पहले पानी की दिक्कत थी कि नहीं थी? बहुत दिक्कत थी, बहुत नीचे वाटर लेवल चला गया था। अब तो बिजली और टंकी लग गई है, तब तो कम दिक्कतें हैं। पानी साफ आता है कि नहीं? साफ आता है। और पहले पानी गंदा आता था कि साफ आता था? पहले बहुत पीला हो जाता था पानी, बाल्टी में भर के रख दो तो पीला हो जाता था पानी। अब टंकी के आता है तो बढ़िया भर लो, अब रखा रहता है, पीला विला नहीं होता है, पी सकते हैं। आप पी सकते हो चाहे जितने खाना हो उतने खाना। देखिए, जो दूषित पानी की जो समस्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ का जल स्तर जो था वो लगातार जो है नीचे हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं जो है वो होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि अब इस समस्या का निदान हुआ है। हर घर में जो नल है वो लगाया गया है। इसके साथ साथ हैंडपम्प में जो है पानी आता है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण है उनको जो दूषित पानी की जो समस्या से जो जूझना पड़ता था वो अब फिलहाल नहीं जूझना पड़ता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से इस पूरे गाँव में पानी की जो समस्या थी उस पर आदर्श ग्राम सांसद योजना के बाद जो काम किया गया इस पर विशेष ध्यान दिया गया। मैंने जिलाधिकारी महोदय से बहुत आग्रह पूर्वक कहा कि मेरे द्वारा गोद लिए हुए गांवों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और अलग से उसकी एक कार्यसूची बनाई जाए और जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की आती हैं, प्राथमिकता के आधार पर सांसद आदर्श ग्राम में उन सुविधाओं का निश्चित रूप से धरातल पर प्रकटीकरण होना चाहिए। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।